Hello everyone. Now in this session we are going to discuss about the important questions from the reproduction in higher and lower plants, which is the first chapter from the State Board, Maharashtra State Board Biology subject 12th standard. Right? Now see, this chapter has a weightage of 6 marks without option, and with option you can say 8 marks. So all together आपको 6 marks का इस chapter से attempt करना पड़ेगा. So we'll first discuss what all changes they have been made in terms of this chapter. पुराने सिलेबस और नए सिलेबस में क्या डिफरेंस है ये पता कर लेंगे पहले, और फिर जो नई चीजें ऐड करी है उनमें मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, राइट? एंड देन we'll discuss important question bank from this chapter. Okay? So the add-on points in new syllabus from this chapter would be, उन्होंने 2 से 3 डायग्राम एडिशनल ऐड करी है इस चैप्टर में जो कि पुराने सिलेबस में नहीं थी. तो you all have to focus on these add-on diagrams for this year. वो ये है कि रोज का जो ग्राफ्टिंग है, अर्लियर इट वाज कटिंग एंड ग्राफ्टिंग, ये दोनों का बस डेफिनेशन एक्सप्लेनेशन था, डायग्राम नहीं था पुराने सिलेबस में. लेकिन नाउ दिस ईयर ऑनवर्ड्स उन्होंने रोज का ग्राफ्टिंग का डायग्राम, कलरफुल डायग्राम ऐड किया है. वो डायग्राम एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना. उसके बाद उन्होंने और एक नया डायग्राम ऐड किया है जो 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी है, 11th के एनसीईआरटी में भी है और 11th के स्टेट बोर्ड में भी है. बट यहाँ उन्होंने एक एड ऑन पॉइंट किया है विच इज मोनोकॉट सीड, काफी डिटेलिंग में है. सो मेक अ इम्पॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज मोनोकॉट सीड नीट के लिए भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. मेज का राइट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नीट में भी आ चुके हैं और मे बी बोर्ड के पेपर में ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपको. आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन ये पहले सिलेबस में नहीं था, बट ये सिलेबस में आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन का एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन है और उसके बेनिफिट्स क्या है, हम उसको कैसे हमारे वेलबींग के लिए यूज कर सकते हैं वो दिया हुआ है बुक में. हर्कोगैमी एंड छोटी छोटी और कुछ 2-3 टर्म्स है वो दी हुई है. एंड रिमेम्बर दिस चैप्टर हैज अ लॉट्स ऑफ डायग्राम, इसमें बहुत सारे डायग्राम है. सो इसमें डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं. अगर डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन होता है तो पहले वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन चूज कर लीजिए, बिकॉज डायग्राम अगर अच्छे से ड्रॉ करोगे तो बायो के पेपर में मार्क्स अर्न करना बहुत इजी हो जाता है. सो मेक अ लिस्ट ऑफ दीज एड ऑन पॉइंट्स एंड नाउ विल डिस्कस क्वेश्चंस जो कि लास्ट ईयर पूछे गए थे और आपको कैसे इसका क्वेश्चन बैंक प्रिपेयर करना है. Now these are some important questions that you all have to prepare from this chapter. Now see, as I told you, this chapter has lots of diagrams. इस चैप्टर में बहुत सारी डायग्राम्स है. सो डायग्राम प्रिपेयर करने के साथ साथ आप इजीली कोई भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो और इस चैप्टर से मोर और लेस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस ही आते हैं. तो मेरे ऑब्जर्वेशन से एक एमसीक्यू रहता है, एक 2 मार्क्स का या 3 मार्क्स का डायग्राम रहेगा और वापस एक 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहता है इससे, बिकॉज दिस चैप्टर हैज अ वेटेज ऑफ 6 मार्क्स विदाउट ऑप्शन एंड विथ ऑप्शन 8 मार्क्स है. सो हमें यहाँ पहले तो क्वेश्चन बैंक को रेडी करना है, आपको उसको पढ़ के रखना है. सो इस चैप्टर से आपके 6 मार्क्स लूज नहीं होने चाहिए. सो नाउ सी, ये जो डायग्राम्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं ये डायग्राम आपको एनी हाउ करना है, बाय हुक और बाय क्रुक आपको ये डायग्राम्स करने हैं, बिकॉज इफ यू वांट टू गेट अ टोटल 6 मार्क्स फ्रॉम दिस चैप्टर तो आपको ये डायग्राम्स करने पड़ेंगे. एंड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन बहुत इजी टू अटेम्प्ट होते हैं. सो नाउ सी, टीएस ऑफ एंथर पूछा जा चुका है 15 में 3 मार्क्स के लिए. यू कैन से डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट 2019 का रिसेंट क्वेश्चन है फॉर 2 मार्क्स. एनाट्रोपस ओव्यूल 2017 में 3 मार्क्स के लिए पूछा गया था. सो मेक अ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर. नेक्स्ट इज फीमेल गैमेटोफाइट, ऑलमोस्ट 2 बार पूछा जा चुका है. देखो 16 में पूछा था, 18 में भी पूछा है फॉर 3 मार्क्स. सो डायग्राम कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता चल ही गया होगा. उसके बाद है डेवलपमेंट ऑफ एंजियोस्पर्मिक एम्ब्रियो सैक. ये क्वेश्चन रिसेंटली 2 मार्क्स के लिए 2020 में पूछा जा चुका है. तो देखिए आपको डायग्राम सारे करने हैं और डायग्राम आप कर लोगे विथ ऑल लेबल्स. अगर आप अच्छे से याद कर लोगे तो उसका डिस्क्रिप्शन लिखना बहुत इजी हो जाता है, राइट? उसके बाद देखिए there are certain questions that you all have to prepare for this from this chapter, जो कि है यहाँ फ्लोरल एडेप्टेशंस दिए हुए हैं. 2020 में मैच द मतलब फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप का क्वेश्चन आया था फॉर 3 मार्क्स, जिसमें आपको एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन लिखना था. तो 3 मार्क्स काफी आराम से वहां मिल सकता था. सो एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन करके रखिए. फिर उसके बाद फ्लोरल एडेप्टेशंस क्या क्या है. फ्लोरल एडेप्टेशंस सैल्विया का पूछा जा चुका है 2017 में. उसके बाद आप देख सकते हो
जनरली पॉलिनेशियन में एनिमोफिली एंड एंटामोफिली दो मेजर टाइप्स है पॉलिनेशियन के, वो एक बार देख लीजिए। मतलब ये दो क्वेश्चंस को क्लब करके पढ़ सकते हो। देखो, फ्लोरल एडेप्टेशंस और ये क्वेश्चन आपका, मतलब ये तीनों क्वेश्चंस आपके साइमल्टेनियसली प्रिपेयर हो जाएंगे। आप पॉलिनेशन का पूरा एक बार पढ़ लोगे तो, राइट। नेक्स्ट इज, फिर चैप्टर के शुरुआत में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिया हुआ है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमने 11th स्टैंडर्ड से पढ़ते आए हैं, ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग, काफी सारी चीजें होती है, लाइक वेजिटेटिव प्रोपगेशन होता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी ये दी हुई है। एक काफी इजी सा पॉइंट है जो चैप्टर के शुरू में दिया हुआ है, उसमें रिसेंटली 2020 में 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। सो आपको याद ये रखना है कि आपको ये चैप्टर के साथ बहुत स्मार्टली डील करना है। पहले जो शुरू वाला पार्ट है उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन दिया हुआ है, फिर उसके बाद एक फ्लावर का डायग्राम है जिसमें आपको लेबल्स देने हैं, वो एक्टिविटी के फॉर्म में दिया हुआ है। तो फ्लावर का लेबल देना कुछ बड़ी बात नहीं है, फ्लावर हम काफी स्कूल लाइफ से पढ़ते आ रहे हैं। उसके बाद फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स एंड देन फिर ये डायग्राम्स आपको करने हैं उस चैप्टर से। फिर पॉलिनेशन आता है और पॉलिनेशन के बाद फिर डबल फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन के बाद देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस वहां आते हैं। सो बेसिकली ये तो था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बैंक्स। इसके बाद हमें जो नए टॉपिक्स ऐड किए हैं वो भी हमें इसमें ऐड करने पड़ेंगे। आपको मोनोकॉट सीड यहाँ ऐड करना पड़ेगा। सो मोनोकॉट सीड जो कि एड ऑन पॉइंट्स हमने अभी डिस्कस किए, मोनोकॉट सीड एंड ग्राफ्टिंग में जो रोज का डायग्राम दिया है वो एक बार देख लीजिए। फिर उसके बाद देखिए ये चैप्टर 6 मार्क्स का है, इसका मतलब ये है कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन डायग्राम बेस्ड पूछा गया है, 3 और 2 मार्क्स का, राइट। 3 और 2 देखिए यहाँ भी 2 मार्क्स का है रिसेंटली, और यहाँ भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन था वो एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन का। इसका मतलब ये है अगर आपको यहाँ से 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिल रहा है तो फिर बचते हैं 4 मार्क्स, राइट। सो इस चैप्टर से कंपलसरी एक क्वेश्चन एमसीक्यू में आता है। तो सी द पैटर्न कैसा रहता है, 1 वुड बी एमसीक्यू फॉर 1 मार्क। तो अब तक का इस चैप्टर पे क्वेश्चन पूछने का पैटर्न ये रहा है। एक जनरली एमसीक्यू होता है, खुद ऑब्जर्व करके देख सकते हो लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर से। 1 मार्क का एमसीक्यू रहता है। एमसीक्यू कौन से फॉर्मेट में रहता है वो भी मैं आपको बताऊंगी, थोड़ा सा इस वीडियो को आगे भी देखिए। एमसीक्यू का 1 मार्क हो गया, फिर उसके बाद डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन 2 से 3 मार्क्स का पूछा जाता है। सो हो गए हमारे 2 और 3 मार्क्स यहाँ। फिर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का या 2 मार्क्स का हो सकता है, बिकॉज ऊपर का 3 2 का हुआ, 3 का हुआ तो नीचे 3 का बनेगा, ऊपर 2 का हुआ तो भी नीचे 3 का बनेगा। सो बेसिकली नाउ सी, यहाँ आपको 3 सेक्शंस में क्वेश्चन पूछने के चांसेस है। 3 मार्क का डायग्राम, मे बी 2 मार्क्स में फ्लोरल एडेप्टेशंस और 1 मार्क का हो सकता है एमसीक्यू। सो आपको ये इतना क्वेश्चन बैंक भी इस चैप्टर से कर लोगे तो भी आपको इस चैप्टर से 6 के 6 मार्क्स मिल सकते हैं। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक फ्रॉम दिस चैप्टर। रिमेंबर, यू ऑल हैव टू गो थ्रू द डायग्राम्स वेरी केयरफुली विथ प्रॉपर लेबल्स। डायग्राम को प्रॉपर के लेबलिंग के साथ पढ़ के रखिए। उसके बाद देन ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ, इसके साथ डील करके रखिए। एंड आपको इस साल 1 वेरी शॉर्ट आंसर एंड शॉर्ट आंसर्स में ऑप्शंस भी मिलने वाले हैं बहुत सारे। सो आपको क्या करना है, आपको छोटे छोटे डेफिनेशंस है, जैसे वेजिटेटिव प्रोपगेशन में काफी सारी डेफिनेशंस है, कटिंग क्या होता है, लेयरिंग क्या होता है। सो ये बहुत इजी सी चीजें हैं। इजी चीज को टारगेट बनाइए, इजी चीज को पढ़िए, आपका 6 मार्क्स इस चैप्टर से आराम से मिल सकता है, राइट। सो बेसिकली दिस इज द, यू कैन से दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बैंक जो आपको पढ़ना है, कंपल्सरी पढ़ना है। बाकी चीजें तो आप पढ़ोगे ही, लेकिन ये क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करना है। डिस्कस एमसीक्यूज जनरली कहाँ से पूछे जा चुके हैं। सो नाउ विल डिस्कस मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस कहाँ से इस चैप्टर में पूछे जा चुके हैं और पूछने के चांसेस बन सकते हैं। नाउ सी, डबल फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं बिकॉज इट ऑल्सो रिक्वायर्स कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। और डबल फर्टिलाइजेशन समझे बिना इस चैप्टर को पढ़ना कोई सेंस नहीं बनता है। तो देखिए आपका यहाँ बहुत स्मार्ट स्टडी हो रहा है। यू हैव टू अंडरस्टैंड डबल फर्टिलाइजेशन, एक बार पूरा पढ़ के उसको समझ लीजिए। ऑन द बेसिस ऑफ दैट आप डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो, उसके साथ साथ आप एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि बस एक बार रीड करिए और उसके बेसिस पे कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इस पे चाहिए।
चाहिए और उसके बेसिस पे एमसीक्यू आता है तो वो भी आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो ये होता है स्मार्ट स्टडी। सो डबल फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। उसके बाद बेसिकली कितने मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन चाहिए, ये थोड़ा सा अगेन जिसको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है वही स्टूडेंट वो सॉल्व कर सकता है, ऐसा उन्होंने मेक श्योर किया है। सो देखिए, हाउ मेनी मियोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 200 सीड्स, ये 2016 में पूछा गया था। फिर उसके बाद रिसेंट वाला है, हाउ मेनी मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट फ्रॉम पोलर मदर सेल्स, 2020 का है। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पूरी कॉन्सेप्ट समझ में आई है तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं ये पूरा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। सो if you able to understand the concept then only you can solve these kind of questions. So yes, ये काफी इजी लेवल के क्वेश्चंस है। अगर आपको ये समझना है कैसे मियोटिक एंड माइटोटिक डिवीजन होता है तो आप एक कमेंट सेक्शन में कमेंट ड्रॉप कर लीजिए, मैं उस पे भी आपको ट्रिक के साथ वीडियो अपलोड करके दे दूंगी, राइट। नेक्स्ट इज लीवर मैकेनिज्म, 2015 में पूछा गया है। सो लीवर मैकेनिज्म हमेशा से इंपॉर्टेंट रहा है। जो साल्विया में होता है, कौन सा फ्लावर में होता था, ये क्वेश्चन था, काफी दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। सो देखिए, इन अ वे आप जब थ्योरी कर रहे हो तो उसके साथ साथ आपका एमसीक्यू का भी प्रिपरेशन हो रहा है। इवन 1 मार्क्स का जो वेरी शॉर्ट आंसर होते हैं उसका भी प्रिपरेशन हो रहा है। सो जितने मैंने डायग्राम्स बोले हैं, डायग्राम्स एक बार अच्छे से लेबल करके प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद उसके साथ क्या डिस्क्रिप्शन दिया है बुक में वो पढ़ लीजिए और ये जो क्वेश्चन बैंक है इसको कंपलसरी करके जाइए। अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए, इफ यू नीड एनी काइंड ऑफ हेल्प और यू कैन से एनी काइंड ऑफ सजेशन इन टर्म्स ऑफ प्री बोर्ड एंड बोर्ड्स, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो यस, गुड लक फॉर योर प्री बोर्ड एंड बोर्ड। सी यू इन नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।